हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजी मेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत 11 से 20 सितंबर तक के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की चर्चा वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सितंबर 2020 में वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता है? पूनम खत्री ने। सितंबर 2020 में वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब पूनम खत्री ने जीत लिया है। सितंबर 2020 में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। सितंबर 2020 में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली रख दिया गया है। सितंबर 2020 में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 105वां। सितंबर 2020 में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 105वां स्थान मिला है। 12 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया? फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। 12 सितंबर 2020 को फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स थीम के साथ दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। सितंबर 2020 में कहां भारत के सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना पिगड़ी मिशन का शुभारंभ हुआ है? मेघालय में। सितंबर 2020 में कहां भारत के सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना पिगड़ी मिशन का शुभारंभ हुआ है? मेघालय में। सितंबर 2020 में किस मशहूर ब्रिटिश अभिनेत्री का निधन हो गया? डेम डायना रिग का। सितंबर 2020 में मशहूर ब्रिटिश अभिनेत्री डेम डायना रिग का निधन हो गया। सितंबर 2020 में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। सितंबर 2020 में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। सितंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहां में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। फरवरी 2021 में। सितंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। फरवरी 2021 में। सितंबर 2020 में अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने। सितंबर 2020 में अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने। सितंबर 2020 में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? रघुवंश प्रसाद सिंह का। सितंबर 2020 में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? रघुवंश प्रसाद सिंह का। सितंबर 2020 में अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? जापान की नाओमी ओसाका ने। सितंबर 2020 में जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। 14 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? हिंदी दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। सितंबर 2020 में इमामी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? जूही चावला। सितंबर 2020 में इमामी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर जूही चावला बन गई हैं। सितंबर 2020 में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? बदर दुर्रेज अहमद को।
सितंबर 2020 में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल बदर दुर्रेज अहमद को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2020 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन किसे चुना गया है? सुभाष कामत को। सितंबर 2020 में सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। सितंबर 2020 में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ किसे चुना गया है? जेन फ्रेजर को। सितंबर 2020 में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ जेन फ्रेजर को चुना गया है। सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? ओडिशा सरकार ने। सितंबर 2020 में ओडिशा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू कर दी है। सितंबर 2020 में फार्मूला 1 का टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। सितंबर 2020 में फार्मूला 1 का टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। सितंबर 2020 में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? वी मुरलीधरन ने। सितंबर 2020 में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व वी मुरलीधरन ने किया है। सितंबर 2020 में यूपी सरकार ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। सितंबर 2020 में यूपी सरकार ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का फैसला कर लिया है। सितंबर 2020 में एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया है? टेको कोनिशी को। सितंबर 2020 में टेको कोनिशी को एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। सितंबर 2020 में विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर को। सितंबर 2020 में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। 15 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 15 सितंबर 2020 को अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया गया। सितंबर 2020 में देश के किस प्रख्यात कलाविद का निधन हो गया? कपिला वात्स्यायन का। सितंबर 2020 में देश के किस प्रख्यात कलाविद का निधन हो गया? कपिला वात्स्यायन का। 16 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन विषय के साथ 16 सितंबर 2020 को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। सितंबर 2020 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया? सदाशिव पाटिल का। सितंबर 2020 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया? सदाशिव पाटिल का। सितंबर 2020 में जापान का नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। सितंबर 2020 में जापान का नया प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा बन गए हैं। सितंबर 2020 में अमेजॉन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन। सितंबर 2020 में अमेजॉन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन बन गए हैं।
सितंबर 2020 में यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? आदित्य पुरी को। सितंबर 2020 में आदित्य पुरी को यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। सितंबर 2020 में किस जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? स्वामी अग्निवेश का। सितंबर 2020 में स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। वे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता थे। सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। सितंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। 16 से 30 सितंबर 2020 के बीच कौन स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मना रहा है? भारतीय रेलवे। 16 से 30 सितंबर 2020 के बीच भारतीय रेलवे स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मना रहा है। सितंबर 2020 में किस कंपनी ने SBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? टाइटन कंपनी ने। सितंबर 2020 में किस कंपनी ने SBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? टाइटन कंपनी ने। सितंबर 2020 में पेमेंट फर्स्ट गेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। सितंबर 2020 में पेमेंट फर्स्ट गेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। सितंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। सितंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण वितरण करने के लिए आर्थिका स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? कर्नाटक सरकार ने। सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण वितरण करने के लिए आर्थिका स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? कर्नाटक सरकार ने। सितंबर 2020 में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सुरेश रैना को। सितंबर 2020 में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सितंबर 2020 में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इटली के रोम स्थित फिमिसिनो एयरपोर्ट। सितंबर 2020 में इटली के रोम स्थित फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। सितंबर 2020 में सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। सितंबर 2020 में सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। 17 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया? हेल्थ वर्कर सेफ्टी, ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। 17 सितंबर 2020 को हेल्थ वर्कर सेफ्टी, ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी विषय के साथ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया।
सितंबर 2020 में जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? 109वें स्थान पर, जबकि इस रैंकिंग में प्रथम स्थान बेल्जियम का है। सितंबर 2020 में जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान 109वां है और प्रथम स्थान पे बेल्जियम है। 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। सितंबर 2020 में राज्यसभा सांसद अशोक शास्त्री का निधन हो गया। वे किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? कर्नाटक से। सितंबर 2020 में राज्यसभा सांसद अशोक शास्त्री का निधन हो गया। वे कर्नाटक राज्य से राज्यसभा सांसद थे। सितंबर 2020 में रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया? अमिताभ घोष का। सितंबर 2020 में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया। 18 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया? सॉल्व वाटर विषय के साथ। 18 सितंबर 2020 को सॉल्व वाटर विषय के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया। सितंबर 2020 में किस जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक का निधन हो गया? PR कृष्ण कुमार का। सितंबर 2020 में जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक PR कृष्ण कुमार का निधन हो गया। सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मैक्सिको। सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश मैक्सिको बन गया है। सितंबर 2020 में जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर। सितंबर 2020 में जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर सिंगापुर है। सितंबर 2020 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का निधन हो गया? रूथ बेडर गिन्सबर्ग का। सितंबर 2020 में रूथ बेडर गिन्सबर्ग का निधन हो गया। वे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। सितंबर 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? सेफ विकास खन्ना को। सितंबर 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए सेफ विकास खन्ना को चुना गया है। सितंबर 2020 में जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? हैदराबाद। सितंबर 2020 में जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में हैदराबाद शीर्ष स्थान पर रहा है। 18 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बांस दिवस। 18 सितंबर विश्व बांस दिवस। सितंबर 2020 में जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116वां। सितंबर 2020 में जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है? बिहार में। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन कर दिया है। 19 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया? अचीविंग ए ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन। 19 सितंबर 2020 को अचीविंग ए ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया। सितंबर 2020 में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार करने के लिए iLead 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? कैनरा बैंक ने।
सितंबर 2020 में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार करने के लिए iLead 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने। सितंबर 2020 में किस दिग्गज तमिल निर्देशक का निधन हो गया? बाबू शिवान का। सितंबर 2020 में किस दिग्गज तमिल निर्देशक का निधन हो गया? बाबू शिवान का। 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 13वां संस्करण कहां खेला जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 13वां संस्करण कहां खेला जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। 19 सितंबर 2020 को खेले गए IPL 2020 का पहला मैच किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर। 19 सितंबर 2020 को खेले गए IPL 2020 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर जीत लिया है। सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है। सितंबर 2020 में कहां कोरोना काल के दौरान दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम हैप्पीनेस म्यूजियम खोला गया है? डेनमार्क में। सितंबर 2020 में कहां कोरोना काल के दौरान दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम हैप्पीनेस म्यूजियम खोला गया है? डेनमार्क में। सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया है? गुजरात सरकार ने। सितंबर 2020 में गुजरात सरकार ने राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू कर दिया है। सितंबर 2020 में किस भारतीय युवा को UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? उदित सिंघल को। सितंबर 2020 में किस भारतीय युवा को UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? उदित सिंघल को। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल दिए जाने की सिफारिश की है? 8 सागर तटों को। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 8 सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल दिए जाने की सिफारिश की है। सितंबर 2020 में कौन सा देश जिबूती आचार संहिता में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है? भारत। सितंबर 2020 में कौन सा देश जिबूती आचार संहिता में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है? भारत। सितंबर 2020 में जारी फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों में शीर्ष पर कौन है? लियोनेल मेसी। सितंबर 2020 में जारी फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों में शीर्ष पर लियोनेल मेसी है। सितंबर 2020 में सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने वाले विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है? 30%। सितंबर 2020 में सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने वाले विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है? 30%। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।